वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी, हवलदार की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, आपको सब पता है। और आपको ये भी पता है कि एसएससी सीएचएसएल का और सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना है। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि एमटीएस का सिलेबस क्या है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सब पढ़ेंगे। बट अभी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है। सीजीएल आपके अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और सीएचएसएल आपका मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी ज़्यादा समय नहीं है। बट नंबर सिस्टम एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में सब में कॉमन है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर थोड़ा लेवल कम आता है और सीजीएल और सीएचएसएल में थोड़ा ज़्यादा लेवल आता है। ठीक है, तो हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला सिलेबस नंबर सिस्टम है। उसके पहले आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक आना चाहिए, तो कैलकुलेशन ट्रिक मैंने डिस्कस कर दिया था। मैं आपको अगर कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ना है कि डिवीजन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन करें, स्पेसिफिक नंबर का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, कैसे हम जानेंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्यूब क्यूब है कि नहीं, उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज, क्योंकि समय बहुत कम है। सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए तो समय ही नहीं है, शायद 11 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर क्या है। नंबर को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसकी कैटेगरी बनाई गई है कि ये नंबर इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये नंबर इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो उसी नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में नंबर सिस्टम हम सीख रहे हैं। तो पहले नंबर के बारे में जानेंगे, तब हम नंबर सिस्टम सीखेंगे और उसके अंदर के क्या क्या कॉन्सेप्ट। क्योंकि नंबर सिस्टम देखो छोटा टॉपिक नहीं, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसमें कई रूल आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम आता है, डिविजिबिलिटी रूल आता है, फैक्टर निकालने के लिए आता है कि इसके इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं, और कुछ थ्योरम भी आते हैं। तो वन बाई वन हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है और हम नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले हम नंबर के बारे में देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या टाइप ऑफ नंबर में जैसे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आप अपना पेन पेपर निकाल लो और धीरे धीरे लिखते समझते चलो। देखो हालांकि ये चीज नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 10th के बच्चे अभी जस्ट पास आउट हुए, अभी तो रिजल्ट भी आने वाला है। बहुत लोग जो पिछले बार 10th पास आउट हुए उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जब आप अगर ग्रेजुएशन हो चुका है, 10+2 कुछ चीजें अगर मिस हो गई हैं तो आप इसको पढ़ लो। क्योंकि नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, प्राइम नंबर आएगा, को प्राइम नंबर आएगा, ट्रायंगुलर नंबर आएगा, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि है क्या। इसलिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम का तो कंटिन्यूएशन करेंगे ही। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला नेचुरल नंबर, पेन और पेपर निकाल लो आप, जैसे क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ते हो उसी तरह पढ़ाई करो। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर के बारे में, ऐसा नंबर जो हम आज तक काउंटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें कोई निगेटिव, कोई जीरो अभी इंक्लूड नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक चले जाए, उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आए, कोई भी साइन ना आए, सिर्फ पॉजिटिव आए और जीरो इंक्लूड ना हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब तो इसको एक मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन किया गया कि अगर नेचुरल नंबर, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नेचुरल नंबर है तो वो किस सबसेट थ्योरी में ऐसे थोड़ा समुच्चय बनाते हैं, इसको बोलते हैं, इस तरह साइन बनाते हैं कि नेचुरल नंबर है तो वह 1 2 3 4 4 5 करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव नंबर में। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, इसी को बोलते हैं। या ऐसे भी लिखते हैं उसको, जो n है वो एलिमेंट होगा 1 2 3 करते करते इनफाइनाइट तक, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। देख लो आप एक बार, अब देखो ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। अब इसी नेचुरल नंबर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अब पेन पेपर ले लो। ठीक है,
इसी नेचुरल नंबर में छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सब पता है, मुझे पता है आप लोगों को, बट एक बार आप रिवीजन पर्पज से देख लो। वैसे वर्ड आएंगे इवन तो अब पता नहीं चलेगा आपको। इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर का मतलब सम संख्या, सम हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। क्या होता है सम संख्या? जैसे कोई भी नंबर हो, अगर वह दो से डिविजिबल है, दो से डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर, तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे दो दो जो है, जैसे देखो 2 4 6 8 10 12, मतलब ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या रहेगा? सम संख्या रहेगा। तो देखो 2 जो है खुद 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो सम संख्या ही है। 4 भी 2 से डिवाइड हो, ये सब सम संख्या है। ठीक है, लेकिन अब 13 जो है, अब 13 है तो नेचुरल नंबर, बट ये 2 से डिवाइड नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट में जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो हमें कंप्लीट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो 13 है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये इवन है तो नेचुरल, लेकिन इवन नंबर नहीं है। ठीक है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होते तो ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब ऑड नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। जैसे देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर, अभी हम नेचुरल नंबर ही पढ़ रहे हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, बट वो नेचुरल होने चाहिए। जैसे अब देखो एक भी है, एक जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 1 3 5 7 9 13 21 37, अभी इसमें आएगा प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट, लेकिन ये देखो अभी ये सब इवन नंबर, ठीक है ना, सब इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, सब ऑड नंबर है, मतलब ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ऑड नंबर बोलेंगे, सब नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, चलो लिख लो आप लोग। चलो अब देखो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या प्राइम नंबर होते हैं। अभी हम नेचुरल नंबर में, फिर अभी लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा। ठीक है, आप पेन पेपर लेके चल बैठ जाओ, नोट करते जाओ। जैसे प्राइम नंबर, अभी नेचुरल नंबर में हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे देखो 13 है, 17 है, 3 है, देखो अभी मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, 19 है, 23 है, ये या तो खुद से डिवाइड, जैसे 3 है, 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या इसको 1 डिवाइड कर देगा, मतलब डिवाइड भाग चला जाएगा। 3 जो है, 3 या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। 13 जो है 13 से डिवाइड होगा 17 से, मतलब 19 जो है या तो 19 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड, उसके अलावा उसको कोई भी डिवाइड नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो 1 जो है ना, 1 अब देखो 1 मिनट, 1 2 देखो आ रहा है ना सब 1 2, अब देखो 2 भी है, 2 या तो 2 से, 2 एक्चुअली है इवन नंबर। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, बट 2 जो है या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। और देखो 1 जो है 1 से डिवाइड होगा खुद से, तो इसकी कंडीशन मैंने क्या बताया, या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। तो लेकिन देखो होता क्या है, 1 जो ऑड नंबर है, और 1 को प्राइम नहीं माना गया, क्योंकि प्राइम की कंडीशन क्या है, या तो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो 1 से तो 1 डिवाइड हो रहा है, मैंने खुद से ही डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर ये एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो खुद, जैसे देखो 2 है, 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 3 जो है खुद से डिवाइड 3 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, मतलब इसको 2 संख्या डिवाइड किया, या तो 3 कर रही है और 1 भी कर रही है। लेकिन देखो
यहाँ पर भी वही लॉजिक लग रहा है कि खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर 1 ही सब में काम आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही 1 ही आ रहा है दोनों काम करने के लिए। तो इसीलिए एक्सेप्शन केस माना जाता है। 1 जो है वो हम प्राइम नंबर में इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तभी ऐसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, देख लो। लिख लो, आप सब चीज लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। को प्राइम, को प्राइम, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर हिंदी में ऋण संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ऐसी संख्या जो भाज्य नहीं है, ठीक, अभाज्य है। अब को प्राइम को आप हिंदी में क्या बोलोगे? स अभाज्य, जो स माने एक साथ, अभाज्य जो एक साथ अभाज्य नहीं हो रही है, ठीक है ना। स अभाज्य, स ऋण संख्या, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य, अभाज्य, भाज्य नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें देखो क्या कहने का क्या मतलब है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं आप समझो। ऐसे दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का समूह, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर या दो नंबर से ज्यादा का समूह, अगर उनको कोई एक कॉमन नंबर, समझो उनको कोई अगर एक कॉमन, कोई भी एक नंबर से वो ना कटे। अभी देखो मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं किसको बोलते हैं। ऐसे नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर का समूह जो किसी एक नंबर से सब नंबर नहीं कट रहे हैं, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वन ही आ रहा है, तो को प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे देखो 2 है और 7 है, ठीक है। अब देखो 2 और 7 है, ये 2 और 7 को किसी एक नंबर से कट करोगे तो नहीं कटेंगे, देखो नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से ही कटेगा, 1 के अलावा किसी से नहीं। जैसे देखो 13 है और 15 है, अगर इसको, अभी यहाँ पे एक लॉजिक समझाऊंगा, यहाँ 13 और 15 को अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे ना, नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे देखो दो नंबर से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 13 है, 15 है, ठीक है, और देखो 16 है, 13 15 16। अब इनको किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे ना, वो नहीं डिवाइड होगा। 13 15 16 किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से तो, अब देखो 3 से तो ये 15 डिवाइड होगा, लेकिन 16 डिवाइड होगा। मतलब अगर जो भी नंबर से डिवाइड करोगे, सेम नंबर तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही कि कोई भी नंबर ये तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक सीधा मतलब हुआ कि इसका जो कॉमन फैक्टर हुआ, हाईएस्ट कॉमन, मतलब इसका अगर महत्तम समापवर्तक HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनका 1 ही आएगा। तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब 1 ही एक ऐसी संख्या जो तीनों को ये इसको डिवाइड कर देगी, इन दोनों को डिवाइड कर देगी, इनको ही डिवाइड कर देगी, ठीक है। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, स अभाज्य। इसीलिए स अभाज्य लगा है कि एक साथ अभाज्य हैं, इनको अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे तो वो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो ध्यान से, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ 1 से ही डिवाइड। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। अभी तक आप जब प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर पीछे मैं समझाया था, 3 5 7 8, 3 5 7 11 13 17 21 23, ऐसे जब प्राइम नंबर पढ़, वो या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। और यहाँ पर क्या बताया कि इनका जो पेयर होगा, अगर 2 का है, 4 का है, 8 का है, देखो यहाँ पर 3 का है, 3 नंबर है, इनको कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इनका सिर्फ इनको 1 ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बात है,
वहां पर प्राइम नंबर थे, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भी जो नंबर हो प्राइम। जैसे देखो 13 और 15 ये साथ में को प्राइम नंबर है, लेकिन अगर अकेले 15 को देखो तो अकेले 15 जो है एक कंपोजिट नंबर। हाल मैं बताऊंगा अब कंपोजिट नंबर मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अकेले 15 डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर 15 को 13 के साथ लेंगे तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे किसी एक नंबर से, इसलिए को प्राइम है। तो मैं ये बताने की वजह यहाँ देखो 15 और 16 है, 15 अलग डिवाइड हो जाएगा, 16 अलग, लेकिन किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अब मेरे कहने का जो कंक्लूजन है कि को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर जो नंबर हो प्राइम हो, लेकिन अगर वो नंबर प्राइम है तो ठीक है। अगर वो कोई प्राइम नंबर तो प्राइम ही होगा, तो वो तो जाहिर सी बात है खुद से और 1 के अलावा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में जो नंबर हो प्राइम नंबर ही हो, नॉन प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, बट अगर एक साथ रखेंगे तो को प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे, उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको एक साथ में रख के को प्राइम बनाया गया है। अलग अलग करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, लिख लो। देखो चलो, आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। अब देखो, अभी हम नंबर सिस्टम ही पढ़े हैं, ऐसे वर्ड आएंगे नंबर सिस्टम में, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना जरूरी है। आपको लग भी रहा होगा कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हो, ठीक है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट जानो, डेप्थ में कॉन्सेप्ट जानो, ठीक है। अब देखो जैसे इसी प्राइम नंबर में, अभी जो हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप लिखते हुए चलो, नोट करते हुए चलो, प्राइम नंबर। इसी में फिर हमने पढ़ा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसी तरह इसी में पढ़ेंगे ट्विन, ट्विन, ठीक है ना, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। देख लो, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ेंगे। अब क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर, देखो एक कैटेगरी बनाई गई है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी करा दूं तो रट जाओगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीख लो। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आता है। मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर, जैसे देखो, अब ध्यान से देखो, 17 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। 17, 18, 19, ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जैसे देखो 5 है और 7 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे देखो 2 है और 5, 2 है और 3 है, 2 और 3, जबकि दोनों ही प्राइम नंबर है, बट इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच नंबर इज ट्विन प्राइम नंबर, विच नंबर इज नॉट ट्विन प्राइम नंबर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर 2 और 3 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये मतलब ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 17, 19 इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, ट्विन प्राइम। 5 और 7 इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आप लिख लो, नोट कर लो। और भी अगर समझना चाहते हो तो जैसे देखो, अब 17, ठीक है, 17 के बाद 23, ये भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस उतना नहीं है। कितना डिफरेंस है, 17, 3, 20, 6 है, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं है, ये भी ट्विन प्राइम नहीं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे पूछा जाता है, विच नंबर इज प्राइम, विच नंबर इज ट्विन प्राइम, विच नंबर इज नॉट ट्विन प्राइम, ठीक है, ऐसे। अभी ठीक है, अभी देखो इसी
ट्विन ट्विन प्राइम पढ़े हमने। इसी ट्विन प्राइम में एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्या? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्रिपलेट प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो पूरा डिटेल में पढ़ो। ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो क्या कहता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर ले लें, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे देखो लगातार प्राइम नंबर आने चाहिए, जैसे 2 के बाद 3 और 5, 2 3 5, ठीक है ना, ये लगातार प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 है। जैसे देखो 7, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 7 के बाद प्राइम नंबर क्या है आपका? 11, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 13, ठीक है ना। 2 3 5 और देखो 7 11 13, ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है और उनका डिफरेंस क्या है? 2 है, तो ऐसे नंबर को ट्रिपलेट प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। अभी तक आपने क्या पढ़ा? 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो ट्विन प्राइम नंबर है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? 3, यहां पर लिख देता हूं, जैसे देखो ट्रिपलेट प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज समझ समझ के पढ़ना है। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? ट्रिपलेट प्राइम नंबर बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है और उसका डिफरेंस 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैव ए डिफरेंस 2। अगर उनके बीच का डिफरेंस 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो ऐसे प्राइम नंबर को ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहेंगे। अब ध्यान से सुनो, 2 3 5 एक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, मैं क्या बोल रहा हूं? लगातार आने, जैसे 5 7 9, एक 5 7 9 नहीं, 5 7 11 एक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, 11 13 17 एक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन अभी एक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर में कंडीशन क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो पूरे जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें फिर पूरे जितने भी नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है, एक ही ऐसा 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर का एक ग्रुप है जो कि अभी तक उन्हीं का ही डिफरेंस 2 आता है, उसके अलावा आज तक कोई प्राइम नंबर बना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ अपने से, आप थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। देखो क्या हो सकता है, 3 5 7 सिर्फ ऐसे ही प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही ग्रुप है। आज तक प्राइम नंबर में ढूंढ डालो आपको मिलेगा नहीं जिसका डिफरेंस 2 ही आएगा। सब में देखो डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, देखो ना लगातार देखो डिफरेंस 2 का आ रहा है। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है? 3 5 7 जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है। इसके अलावा आप कोई सा भी 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर ले लोगे, कभी आपको डिफरेंस 2 का नहीं मिलेगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। ये लिख लो, चलो लिख लो। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, समझ लो आप। अब देखो अभी तक प्राइम नंबर की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अभी मैं पूरा समराइज कर दूंगा। अब देखो क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है। चलो अच्छा, इसको हम बाद में समराइज करेंगे क्या क्या पढ़ा।
फिर आप नोट्स बना लेना, ठीक है। अब फिर क्या, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, प्राइम नंबर पढ़ लिए, अब इसमें पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अभी होल नंबर माने संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, ठीक है ना। कुछ नहीं है नेचुरल नंबर में, अभी तक मैं नेचुरल नंबर आपको बता रहा था जो जिसमें कि जीरो नहीं था, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक था पॉजिटिव नंबर, बस उसी में अगर जीरो इंक्लूड कर दें होल नंबर में, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम इसके सेट को जीरो से रिप्रेजेंट कर दें, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ले जाए, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ले जाएं, बस इसमें जीरो इंक्लूड होने की वजह से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर जीरो से ऐसे इंक्लूड होकर रहेगा तो इसको हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। चलो चलो और जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर, कंपोजिट नंबर, अभी तक प्राइम नंबर में क्या पढ़ रहे थे, देखो लिंक करते हुए चलो तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से न कटे, किसी से डिवीजन न हो उनका। को प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं अगर दो नंबर 4 नंबर का पेयर हो और वो नंबर सिर्फ एक के अलावा वो सब नंबर, मतलब एक के अलावा किसी से न कटे, ठीक है। मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो 1 हो, ठीक है। जैसे 5 है और 5 है और 7 है, इनका ये दोनों तो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर इनको एक साथ काटोगे तो एक के अलावा नहीं कटेंगे। लेकिन इसी तरह 5 है और 9 है, ठीक है, ये दोनों, एक 5 जो है प्राइम नंबर है, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं, 9 जो क्या ऑड नंबर है, लेकिन ये एक साथ है। इनको अगर किसी और नंबर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होंगे, किससे डिवाइड होंगे? सिर्फ एक से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको को प्राइम रखा गया। अगर मतलब देखो को प्राइम का कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर साथ में है तो नहीं कटेगा, अलग अलग है तो कट जाएगा, मतलब उस पर डिवीजन चल जाएगा, इसीलिए को प्राइम है, ठीक है ना। क्योंकि वो प्राइम नंबर की तरह ही वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है। प्राइम नंबर क्या बोल रहा था कि मैं तो या खुद से कटूंगा या तो 1 से कटूंगा, 1 से डिवाइड हो जाऊंगा। उसी तरह को प्राइम है, वो बोल रहा है कि अगर हम साथ हैं तो किसी एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होंगे, या तो फिर डिवाइड ही नहीं होंगे या तो सिर्फ हमें एक डिवाइड करेगा, इसीलिए वो को प्राइम की कैटेगरी में है, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? यौगिक, कंपोजिट यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, ठीक है। यौगिक संख्या क्या कंपोजिट नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो एक से तो कट रहे हैं और खुद से कट रहे हैं, उसके अलावा भी वो कट रहे हैं, कम से कम उनका उसके अलावा भी किसी एक नंबर, किसी मिनिमम एक नंबर से डिवीजन हो जा रहा है। मिनिमम मैक्सिमम तो कितने भी, मतलब उसके कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक फैक्टर होना चाहिए एक और खुद के अलावा, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 ले लें, 6 ले लें, 14 ले लें, 24 ले लें। अब देखो 4 जो है 2 से भी कट जाएगा और 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ठीक है। उसके अलावा कम से कम ये 2 से कट जा रहा है। अब देखो 6 है, 6 देखो 6 से तो कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके अलावा भी 2 से भी कटता है, 3 से भी कट रहा है। 14 देखो 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ठीक है ना। मतलब कट रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कट रहा है वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब डिवाइड हो रहा है। 14 मतलब 1 से भी होगा और खुद से भी होगा, 14 से भी होगा। 24 जो है देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और देखो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये तो 24 से डिवाइड होगा ही, 1 से डिवाइड होगा ही, लेकिन उसके अलावा 2 और 3 4 8 में से भी डिवाइड होगा। तो मतलब ये सब नंबर जब इनके फैक्टर खुद स्वयं, मतलब खुद वो संख्या और एक के अलावा भी अदर भी फैक्टर जो इनको डिवाइड कर दें, तो इनको ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को भी कैटेगराइज किया गया है, इवन कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। देखो कैसे इसको डिवाइड किया गया, इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑड कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर। देखो इवन कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, जैसे ऐसे नंबर जो इवन हो और कंपोजिट भी हो, बस यही है कॉन्सेप्ट। इवन भी हो, जैसे 4 है, 8 है, 24 है। देखो ये इवन भी है, मतलब 2 से भी इवन का, इवन नंबर ऐसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो जो 2 से कट जाते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं। चलो 200 तो कट ही रहा है, अलग बात है। साथ साथ ये इवन कंपोजिट नंबर क्यों है, एक तो कंपोजिट भी है। कंपोजिट इसलिए है क्योंकि वो एक से और खुद के अलावा से भी अदर नंबर से कट रहे हैं, ठीक है। देखो कट रहे हैं कि नहीं, 8 जो है 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है ना। अदर 1 और 8 के अलावा भी ये 2 और 4 से कट रहा है। अब देखो ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट तो होंगे होंगे बट वो ऑड होंगे। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, ठीक है, 2 से डिवीजन नहीं होता है, वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखो अब ऐसे में नंबर लिखूंगा, उनका कोई भी फैक्टर 2 तो नहीं आएगा, 2 के अलावा कुछ भी और आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो 9 तो ऑड है, 9 ऑड है ना। और देखो ये 3 से भी डिवाइड है, इसका एक एक फैक्टर मिल गया कि नहीं, 3। अब 9 खुद से भी है, 1 से भी है, मतलब इसका एक फैक्टर क्या है, 3 है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कंपोजिट नंबर का मतलब ही है ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा उसके कम से कम एक फैक्टर हो, उससे डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे देखो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, बट ये 3 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है, ठीक है ना। 2 से क्यों डिवाइड नहीं, क्योंकि ऑड था, ये ऑड कंपोजिट है, ऑड है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अदर से तो होगा। किससे हुआ, 3 से हुआ, 5 से हुआ, बस यही कॉन्सेप्ट। चलो अभी नंबर सिस्टम आप समझ गए। अभी देखो और कॉन्सेप्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम नहीं, को प्राइम नंबर पढ़ा था, कंपोजिट नंबर, ऑड ऑड कंपोजिट, इवन कंपोजिट। इसके अलावा क्या क्या नंबर होता है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर होता है। और इंटीजर नंबर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव इंटीजर, दो निगेटिव इंटीजर, तीसरा जीरो इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब ये हुआ कि ये भले ही पॉजिटिव निगेटिव जो भी नंबर रहे और नेचुरल नंबर रहे, कुछ भी रहे, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, डेसिमल में ये एकदम पूर्ण संख्या रहेगी, इंटीजर रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे 1.3 ये इंटीजर नहीं है, लेकिन 1 इंटीजर है, समझे, कंप्लीट रहेगा वो नंबर। इंटीजर मतलब कंप्लीट, भले ही उसका साइन कुछ भी हो, ठीक है। तो इंटीजर नंबर होते हैं। अब मैं इंटीजर नंबर की कैटेगरी बता रहा हूं क्या क्या होते हैं आपको। देखो अब देखो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और जीरो को अगर हम शामिल कर दे रहे हैं, जीरो को भी अलग से इंटीजर माना गया है कि जीरो इंटीजर है, जीरो ले लिए तो जीरो इंटीजर है, जैसे नाम इंडिकेट कर, इट्स नेम इटसेल्फ इंडिकेट, ठीक है ना। और देखो एक होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो भी नेचुरल नंबर है उसके पहले आप माइनस लगा दो, ठीक है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है निगेटिव इंटीजर में, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना।
तो ये तीन जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है कि विच इज द पॉजिटिव इंटीजर, विच इज द निगेटिव इंटीजर। जैसे देखो अगर ये क्वेश्चन बताना हो आपसे, जैसे -4, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि -4 विच टाइप ऑफ ए इंटीजर, ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन बी निगेटिव इंटीजर, ऑप्शन 3 जीरो इंटीजर, ठीक है, ऑप्शन 4 क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, नहीं नेचुरल नंबर कंट्रोवर्सी हो जाएगा बीच में, हाँ, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखो अब क्या है, -4 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, निगेटिव, क्योंकि इसके पहले निगेटिव साइन लगा है, ठीक है, नेचुरल नंबर के आगे निगेटिव साइन लगा है, तो देखो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, और ये जैसे पूछा जाए जीरो कौन सा इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखो मैं समराइज क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपसे नेचुरल नंबर बोले, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे आ गया इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट। और आपसे यही होल नंबर की बात करें, होल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, जीरो बस इंक्लूड हो जा रहा है, 3, ठीक है, इनफाइनाइट तक जीरो इंक्लूड हो जा रहा है। अब यही इंटीजर की बात करें, इंटीजर की बात करें, ठीक है ना, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर तक तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 0 1 2 माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा, साथ में इधर जाएगा -1 -2 करते करते माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक। बस यही फर्क है, मतलब कि अगर हम बोले इंटीजर की बात, तो इंटीजर में क्या क्या शामिल है, नेचुरल नंबर तक, होल नंबर तक तो शामिल रहेगा, होल नंबर का मतलब जीरो इंक्लूड कर ले रहे हैं, होल नंबर तक शामिल है, प्लस निगेटिव में जाएगा, निगेटिव -1 -2, लेकिन वो भी निगेटिव -1 -2 -3, ये भी कंप्लीट होना, जैसा नहीं कि -2.4 नहीं होना चाहिए, -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इंटीजर हो गया आपका, प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, और कुछ तो नहीं बचा है आपका अभी, और भी 2-4 टाइप के नंबर होते हैं, जैसे देखो देखो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, देखो अब रेशनल नंबर किसको, इसका एक डिफिनेशन दिया जाता है, रेशनल नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिनको हम रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q, रेशियो मतलब P/Q के टर्म में, या आप A/B के टर्म में, जैसे क्या बोलता है A/B के टर्म में लिख सकते हैं, टर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के टर्म, रेशनल नंबर का मतलब इनको रेशियो की तरह लिख सकते हैं, मतलब A/B के टर्म में लिख सकते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, हर है, डिनोमिनेटर बोलता है कि नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे 4/5 ये भी रेशनल नंबर है, जैसे 7/8 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, भिन्न में लिख पा रहे हैं, 7/8 4/5 रेशनल नंबर, इसको हम रेशियो में लिख पा रहे हैं, रेशियो में लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, और जिसका डिनोमिनेटर टर्म है वो 0 नहीं, लेकिन अगर हम 7/0 लिख दें तो आप बोलोगे सर ये भी तो रेशियो के टर्म है, लेकिन अभी कंडीशन क्या है, बी की जो वैल्यू, मैंने हर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता होना चाहिए
ये भी पता होना चाहिए। जैसे 0/0 हम लिखते हैं, ये अनडिफाइंड है, ठीक है ना, अनडिफाइंड है, इसको हम मैथमेटिक्स में काउंट नहीं करते हैं। जैसे 1/0 है, ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है ना। हालांकि 1/0 इसको दिखाने के लिए लिख देते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको भी नहीं। अब जैसे हाँ जी, 1/0, 0/0, ठीक है ना, ये सब अनडिफाइंड है। तो रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं। अब जैसे देखो, मैं आपसे बोलूं कि 5 रेशनल नंबर है कि नहीं, अब बताओ, तो क्या बताओगे? 5 को ऐसे लिख सकते हो 5/1, तो कोई फर्क पड़ा 5 में? नहीं पड़ा ना। तो 5 को भी रेशनल, जैसे 7 है, 7 को मैं कहूँ कि रेशनल नंबर हो कि नहीं, तो 7/1 लिखोगे तो 7 में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जैसे देखो -8 है, मैंने क्या बोला है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि P जो है निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ P/Q। P कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, जो Q जो है नीचे वाला A/B, A/P/Q बोलो चाहे A/, जो हर है, इसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला था। और A कुछ भी हो, चाहे वो इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे नेचुरल नंबर हो। जैसे -8, ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो है, क्योंकि -8/1 करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसको A/B के टर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है, A/B के टर्म में लिख सकते हो। जैसे -4/1, इसको भी आप लिख सकते हो। -4 आपका, तो भाई अब ये पूछा जाए कि -4 जो है ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बोलोगे है। क्यों है? क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो P/Q में बनाना है, कोई भी नंबर हो, अगर वो P/Q के फॉर्म में आ जा रहा है तो रेशनल नंबर है। अब जैसे देखो, और भी एग्जांपल देखो, कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे देखो, जैसे 4.5, ठीक है ना, 4.5 आपसे मैं पूछूं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आपको रेशनल नंबर के लिए ना P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4/4.5/1, आप इसको दिखा सकते हो रेशनल नंबर में, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा, आप ऐसे भी दिखाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो 4/5 / 10 मतलब 4/5 है ना, तो मतलब डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब जैसे देखो 4.5, ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर आया है, डेसिमल के बाद एक नंबर आया, जैसे मैं 4.333 लिखूं, ठीक है ना, इसको भी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग है, मतलब पॉइंट के बाद 33333 इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना, 33333 इनफाइनाइट तक है। तो आप, ये मैं जब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूं, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, 4.3 ऐसे लिखोगे, दिखा। तो अब इसको बदलने के लिए क्या करोगे, 4 तो रहेगा, 3/9 कर दोगे, ठीक है ना, तो 1/3 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 4×3 = 12, 13/3, तब करोगे 13/3 चौके 12, 1 बचा, 1 को फिर 3 से डिवाइड करोगे 0.3333 आ जाएगा ना। तो देखो ऐसे नंबर जो P/Q में, मतलब A/B में हम लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम A/B के टर्म में लिख सकते हैं, A/B के टर्म में, और B ≠ 0, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर है। जैसे 4.333, ये भी, लेकिन इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन होता है, ठीक है। अब जैसे देखो मतलब इसमें कॉन्सेप्ट लिखना चाहो तो आप लिख लो, A/B के टर्म में लिखेंगे तो या तो कोई निगेटिव नंबर है उसको डिवाइड बाई 1 कर दिया तो भी P/A/Q के फॉर्म में हो गया। कोई पॉजिटिव टर्म है, वो इंटीजर है, और उसको A/B के फॉर्म में लिख दिया तो भी होगा। जैसे मैंने दिखाया था ना अभी कि -4 था, इसको -4/1 लिखे तो ये भी रेशनल नंबर है। अब जैसे कि कोई नंबर है एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे देखो अभी लिखा था ना 4.3333, एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि 333 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे लिखूं 5.727272, ठीक है,
जैसे एक स्पेसिफिक पैटर्न को कर रहा है, तो इसको जब स्पेसिफिक पैटर्न को कर रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी बताया था ना, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, मतलब जिसको भी हम a/b के फॉर्म में लिख लें वो सब रेशनल नंबर है, बट उसका जो हर है जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो -8 था तो आपने लिख दिया -8/1, ये नहीं देखना है कि ये अंश जो है न्यूमरेटर जो है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, उससे नहीं मतलब है, आपको p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो बस p/p इसको भी बना सकते हैं, अभी दिखाया था 4.3 ऐसे लिख के 4 अभी आया था ना 1/3 आया था इसका आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सब रेशनल नंबर हुआ। अब लेकिन देखो, अब जैसे देखो 22 पाई क्यों ले लेते हैं, अब जैसे देखो 22/7, 22/7 ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम a/b के फॉर्म में लिख दिए। लेकिन अगर पाई है, पाई की वैल्यू अभी तक इनफाइनाइट तक कोई नहीं निकाला है, ठीक है ना, ये ना ही कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। हाँ 1 4 1 7 ऐसे ऐसे आता है ना पाई की, लेकिन कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए पाई जो है रेशनल नंबर ने ई रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। नंबर के बारे में आप अच्छे से समझ लो तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको और समझदारी रहेगा। ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब देखो ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर, ठीक है ना, परिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या, ये उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा जो अभी रिसेंट में 10th पास किए, उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ई रेशनल अपरिमेय संख्या मतलब ऐसे नंबर जैसे a/b के फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे, ठीक है ना, a/b के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, ऐसे नंबर को आप क्या कहोगे कि ऐसा नंबर जिनको a/b के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे वो क्या होगा, ई रेशनल नंबर हुआ। जैसे देखो √2 है, √2 को 1.143 ऐसे करके आता है ना, तो √2 को आप डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, इसको आप लिख नहीं पाओगे। अब √3 हुआ, इसको भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। जैसे पाई था, पाई की वैल्यू को a/b के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, अगर जो नहीं लिख पा रहे हो वो इरेशनल नंबर है, बस इतना ही समझना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो अभी रेशनल इरेशनल के बाद अब आता है एक आपका, अब रेशनल नंबर में ही फ्रैक्शन आता है, जो अभी मैं आपको सिखा रहा था। तो आप चाहे इसको फ्रैक्शन बोलो, फ्रैक्शनल नंबर, चाहे रेशनल नंबर, 4/5 मतलब फ्रैक्शन में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। ठीक है, जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है डेसिमल नंबर में हो गया। तो रेशनल नंबर, उसको रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है, ऐसे डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसे डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं पा रहे हैं तो फिर वो डेसिमल की कैटेगरी में चला गया, और अगर डेसिमल की कैटेगरी में से चला गया तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखो एक और इसी से निकल के आता है रियल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर अभी तक जितने भी नंबर आपने पढ़ा, चाहे रेशनल नंबर हो, भले ई रेशनल नंबर को आप रेशनल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, नेचुरल नंबर हो, मतलब देखो क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल होल, ठीक है, और आपका इंटीजर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल, जितने भी है, प्राकृतिक संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्णांक, रेशनल नंबर माने परिमेय, अपरिमेय, सब जितने भी है वो रियल नंबर है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऐसा निगेटिव नंबर
मैं देखो ध्यान सुनना, ऐसा निगेटिव नंबर जिसका जब हम स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे देखो -√2 माइनस 2 का उसका रूट निकालना है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो -2 का स्क्वायर, ये नहीं निकल पाएगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू देखो इसको कैसे दिखाते हैं, ध्यान से सुनो, 2 × √-1, ठीक है ना, 2 × √-1, तो क्या हो जाएगा, ये सबका रूट है, ठीक है ना, सबका रूट है कि नहीं, ध्यान से देखो थोड़ा सा, 1 मिनट, ये देखो इसको कैसे लिखोगे, √2 इंटू √-1, ठीक है ना, तो इसी -1 को मैथमेटिक्स की टर्म में आई नोटेशन दिया जाता है, आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना, उसको आई से डिनोट करते हैं। तो इसका देखो क्या आ जाएगा, √2 ब्रैकेट में आई, ठीक है ना, √2 ब्रैकेट में आई, ऐसे दिखाते हैं। जैसे देखो फिर से, रियल और इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे थे, सब जितने भी नंबर आज तक आप जानते हो सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर ऐसे निगेटिव नंबर जिसका हम इस वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे देखो √-5, तो कैसे दिखाओगे, मैंने भी बताया, √5 इंटू √-1, तो क्या लिखोगे, √5, और आई क्या बताता है, इसको बोलते हैं आयोटा, -5 आई, ठीक है। तो मतलब अब देखो एक बात निकल के आती है, इमेजिनरी नंबर जो होता है, रियल नंबर की, मैं अभी रेशनल इरेशनल की देखो, √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ध्यान से सुनो, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ, √-5, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर और आयोटा का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, या इमेजिनरी नंबर रियल नंबर और -1 के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब एक नंबर और निकल के आता है, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। बस ये आपका नंबर सिस्टम एंड टाइप ऑफ नंबर के बारे में पढ़ ले, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या आता है, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है ना। ट्रायंगुलर नंबर देखो किसको बोलते हैं, देखो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम कोई नंबर लेते हैं तो उसको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। देखो कैसे, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे ट्रायंगल की शुरुआत कैसे करोगे आप, ट्रायंगल की शुरुआत पहले आप एक डॉट से करोगे, फिर क्या करोगे, शुरुआत 1 डॉट 2 डॉट से करोगे। ट्रायंगल नंबर देखो, ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणमितीय संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या। एक ट्रायंगुलर नंबर ये भी कैटेगरी आता है, इसको भी जान लो आप। देखो क्या कर रहा है, ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर हो, उसका अगर नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, जैसे देखो ये एक बिंदी है, ठीक है ना, एक पॉइंट है, एक पॉइंट का मतलब ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी एक पॉइंट का नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो बस क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो बन गया, अब इसका डबल, ठीक है, इसका डबल। अब जैसे देखो, अब क्या करना है, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब जैसे देखो मैं बोलूं 3 का ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो जैसे पहले बनाओगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अभी इसका डबल किए थे ना, इसका डबल। अब देखो हमेशा एक ज्यादा रहेगा। अब जैसे देखो यहां पर एक, ठीक है ना, ध्यान से समझो,
1 2 3, ठीक है ना, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। अब देखो, अब नेक्स्ट बनाने के लिए क्या करोगे, 1 2 3, नीचे वाले का ये जो है ना, इससे 1 बढ़ा देंगे। अब देखो फिर से देखो, ये देखो कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो फिर क्या, ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर नंबर किसको, मैं इसको एग्जांपल से अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलूं इसी 6 का नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तब क्या करोगे, नीचे वाली लाइन देखो 1 2 3 है, अब एक ज्यादा करोगे नीचे, फिर 1 2 3 4, देखे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 हो गया, ठीक है ना। अब मैं बोलूं फिर नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, देखो क्या है, अभी तक 10 तक बनाए तो 10 तक बनाओ आप, 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो कितना हुआ, 10 तक तो था ही अभी, 1 2 3 4 5 6 4 3 7 3 10, और ये अभी देखो नीचे वाले से एक बढ़ गया, ये 5 हो गया तो 15 हो गया। तब क्वेश्चन क्या है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कि क्या बार बार ट्रायंगल बना के हम निकालेंगे क्या, कि कितना नेक्स्ट, जैसे देखो एक ट्रायंगल एक बिंदु, अब नेक्स्ट ट्रायंगुलर क्या करना है, इसी बिंदु का डबल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, कितना था अब तक, 3 था, अब ये देखो इसी नीचे वाले पॉइंट का एक ज्यादा, फिर देखो यहां पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 था ये वाला, और फिर ये नीचे वाला जो था ना इसके लाइन का एक ज्यादा, 1 2 3 4 10 हो गया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 9 10, फिर नीचे वाली एक लाइन का ज्यादा, मतलब यहाँ पर 4 थे तो 5 बिंदी चाहिए, मैंने 5 पॉइंट चाहिए, 15 हो गया। लेकिन अब एग्जाम में बार बार थोड़ा ना आप निकालोगे कि ऐसे पॉइंट बना बनाकर, तो इसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ट्रायंगुलर नंबर। जैसे देखो क्या है, अब जैसे मैं बोलूं ये जो है तीसरा ट्रायंगुलर नंबर, चौथा ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, T4, तो n बराबर 4। अब देखो क्या आएगा, 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 4 1 5 5 दूनी 10, देखो 10 आया था कि नहीं। अब देखो इस 10, अब जैसे सोचो तुम्हें एग्जाम में बता दिया जाएगा कि T, अभी देखो 1 2 3 4 5, आपको एग्जाम में नहीं 15, आपको नहीं पता करना है कि 5 है कि 6 है, उससे नहीं, वो बोल देगा T5 निकालो, T5, बस T5 के लिए क्या करना है, देखो T5 के लिए 5, तो n माने n की वैल्यू 5 हो गई, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6 3 5 15, ठीक है ना, देखो 15 आ गया। अब देखो इसी तरह नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर में बोलूं कि नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, एक्चुअली ये ना एरिथमेटिक सीरीज जो होती है ना, समांतर श्रेणी इसी से आ रहा है और कहीं जादू से नहीं आ रहा है। अभी जब समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा था। जैसे देखो ये मैं बोलूं कि T7 निकालो, अब आपको नहीं पता है T6 क्या था, T7, अब सीधे T7 निकालना है, तो T7 निकालने के लिए क्या करोगे, ये ट्रायंगुलर नंबर नेचुरल नंबर रहता है तभी उसी केस में निकलता है, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है, लेकिन T-7 ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो इंटीजर के केस में होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर केस। T7 तो आपको क्या, n बराबर 7 n प्लस 1 7 प्लस 1 8 बाई 2, 2 चौके 8 7 चौके 28, अभी आप निकालना घर पे जाके आपको 28 ही मिलेगा, ठीक है ना, ये उसी से चल रहा है, ये एक्चुअली आ रहा है एरिथमेटिक सीरीज से, ये ट्रायंगुलर नंबर होता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। अब जैसे देखो T8 निकालना है, क्या करोगे, n बराबर 8 इंटू 1 9 ज्यादा कर दो, n प्लस 1 8 1 9 डिवाइड बाई 2, 9 चौको 36, ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर हो गया। तो चलो अब आप समझ गए होंगे अब तक हमने क्या पढ़ा, अब नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर आपने सब चीज पढ़ चुका है। अब हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि अब तक नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर, इसी नेचुरल नंबर में हम दो चीज पढ़े, क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है, समराइज कर रहा हूं मैं। फिर क्या पढ़ा हमने, होल नंबर पढ़ा, होल नंबर में क्या, ये जीरो बस इंक्लूड हो गया था, ठीक है,
फिर क्या पढ़ा, प्राइम नंबर। तीसरा क्या पढ़ा हमने, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऋण संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था कि जो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। इस प्राइम नंबर में हमने एक क्या पढ़ा था, सब टॉपिक पढ़ा था, क्या, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी एक नंबर से कटते हैं, लेकिन वो किसी एक नंबर से नहीं कटते। वो नंबर क्या होता है जिससे 1 होता है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। चलो, को प्राइम नंबर हमने हो गया। फिर चलो लिख लो, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, को प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बाद क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ा। कंपोजिट नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा, इवन कंपोजिट नंबर। इवन कंपोजिट, ऑड कंपोजिट। ऑड कंपोजिट, ठीक है। इवन कंपोजिट, ऑड कंपोजिट। इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, देख लो। और अगर नंबर सिस्टम को हम डिवाइड करें तो नंबर सिस्टम, अच्छा इसके बाद आपने ये भी पढ़ा था ना, रियल नंबर, ठीक है, ये सब रियल नंबर ही है, सब रियल नंबर है। उसके बाद आपने ये पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये पढ़ा था, लिख लो। फिर क्या पढ़ा था आपने, रेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और रियल, अच्छा देखो एक चीज और बता दो, रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी का मिक्सचर होता है। मतलब मान लीजिए ए अगर रियल नंबर है तो बी आई वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। ए अगर रियल है, रियल, ये हो गया इमेजिनरी, ठीक है। ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप ग्राफ में भी दिखा सकते हो, ग्राफ में भी दिखा सकते हो। नेचुरल, अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर की बात करें तो क्या होता है, जीरो इंटीजर यहाँ दिखा दिए और निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, ठीक है ना, करते करते इनफाइनाइट तक -1। अगर हम इसको पॉजिटिव में दिखाएं, -1, +1, +2, +3 करते करते प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर हम ये दिखा रहे हैं रियल वाला ग्राफ दिखा रहे हैं तो ऐसे बनता है। और जब इमेजिनरी ग्राफ की बात करते हैं तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्राफ की बात करते हैं तो इसको ऐसे बनाते हैं। देखो ये ग्राफ कुछ नहीं है, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो जीरो इंटीजर को इसको हम ले लेते हैं पॉइंट। अब जैसे लिखना है कि +5 4i, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, +4i, तो जैसे ये 1, ये 2, 3, ये 4, तो क्या होगा +5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर +5 + 4i
ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, ठीक है ना, इमेजिनरी, ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। बस जैसे अगर इंटीजर की बात करें तो ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है। और जब हम इमेजिनरी की कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये पिक्चर आएगा, ठीक है। इस पिक्चर में जैसे 5 + 4 आई तो 5 यहां तक गए, अब +4 आई 4 यहां तक गए, तो ये आपका कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये आपका कहीं पॉइंट बनेगा। अब इसी तरह लिखे 5 - 4 आई तो क्या होगा, ये प्लस दिखा रहा था नीचे वाला, -1 -2 -3 -4, नीचे वाला -4 दिखाएगा, तो क्या होगा +5 -4, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो +5 - 4 आई, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया आपको कि जितने भी नंबर हैं, एक तो जितने भी नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, जितने भी नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, क्या है, रियल है, रियल नंबर, और क्या है, इमेजिनरी नंबर। अगर इमेजिनरी नंबर 0 है तो सीधे सीधे रियल होगा, बस और कुछ नहीं है। जैसे जितने भी नंबर हैं उस सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रियल में। अब यही रियल नंबर आपका रेशनल हो सकता है, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब यही रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होगा, रेशनल नंबर या तो रेशनल नंबर अगर है मतलब वो फ्रैक्शन है तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, या तो फिर इंटीजर होगा, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब ये नेचुरल होगा, ठीक है। और अगर ये इंटीजर में 0 और 1 लेके ले लिए, 0 और 1 लेके बना दिए तो होल नंबर हो गया, ठीक है। अब यही होल नंबर 0 से 0 भी इंक्लूड होल नंबर हो गया। अब देखो ये होल नंबर में हो गया। और अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में फिर ये प्राइम नंबर भी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्राइम नंबर और को प्राइम, ठीक है, यही सब चीज है। और प्राइम, को प्राइम, फिर इसी में कंपोजिट, मैं एक बार समराइज कर दिया आपको, तो एक बार आप वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। कल से हम नंबर सिस्टम में अब एक्चुअल नंबर सिस्टम की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, 2 से 3 से 5 से 11 से 9 से 99 से 999, 9999, 13 से 17 से 20 से 21 से 23 से 31 से कैसे डिवाइड होगा, इसके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, कई सारे रूल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।